मुजफ्फरपुर से पंचायत 2 का सफर कैसा रहा? टीवीएफ में आपको कैसे एंट्री मिली? क्योंकि जब उसमें एंट्री होती है तो बिल्कुल लूडो खेलते हुए होती है। जब आप स्टेशन पे जा रहे होते हैं तो आप पे जो वर्दी है वो माशाल्लाह काफी अच्छा भी लग रहा है। तो वर्दी पहनने के बाद कैसा फील होता है? ये वाकई फील होता है, एक अलग से एनर्जी आ जाती है वर्दी पहनने के बाद। तो जब आप घर पे आते हैं तो आपके पापा हैं, मतलब फैसल मलिक या प्रहलाद पांडे, वो शराब को नहीं छूते हैं, जबकि ये आदमी के अंदर से एक बन जाता, दिमाग में बैठ जाता है ना कि आर्मी में है तो शराब पीता ही होगा। तो आर्मी में होते हुए भी आप जो अपने पापा को शराब पीने से रोक रहे हैं, मतलब आपके आसपास तो कोई शराब पी भी नहीं रहा, तो ये बिहार, आपके बिहार से होने का कनेक्शन है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है और आप उसको प्रमोट कर रहे हैं। देखिए तो इतनी उम्दा आपकी एक्टिंग है, तो आपने डायरेक्टर को पूछा नहीं कि आप हमारे जो सीन है काफी कम क्यों कर दिए, 1-2 सीरीज और रख देते, उसके बाद हमको मारते, इतने भी क्या जल्दी थी? एक सेकंड, मुजफ्फरपुर से और आप निकले वहां पे, मतलब एक्टिंग का कैसा माहौल है? आप अगले किस रोल में नजर आने वाले हैं? क्योंकि आपके टीवीएफ वाले इतनी अच्छी मूवीज और इतनी अच्छी सीरीज बना कैसे लेते हैं? आपको नहीं लगता अगर ये स्टोरी बिहार पे बनती, मतलब बिहार में बनती है, अगर कहानी का सीक्वल्स बिहार में होते तो क्लाइमेक्स उतनी ही रहती और मजा ज्यादा आता? सीजन 3 कब आ रहा है? कि जीतू भैया का कैट निकलेगा या फिर यूपीएससी की तैयारी करने लग जाएंगे? समीर रमोला ने क्वेश्चन किया है, ये पूछना कि जब लास्ट सीन में आप शहीद हो जाते हो तो क्या आप उस टाइम पर शूटिंग पर थे? कैसा अनुभव है? सारे दर्शकों को आंखों में आंसू आ गए, तो इस सदमे से दर्शक अब तक नहीं उबर पाए हैं, मैंने भी नहीं उबरा है। तो जो सदमा है, अगले सीजन में गैप को कैसे कम किया जाएगा? सेम ही क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट आपने बता ही दिया है। अमन कुमार पूछते हैं आगे का क्या प्लान है? लाइफ यादव, रिंकी जी का नंबर मिल सकता है क्या? के बारे में जो फिल्म में आपके पापा हैं प्रहलाद पांडे, उनके बारे में लिखा है, टू मी ही इज एंड विल रिमेन अ फादर फिगर। तो कितना लगाव है और कितना ये बॉन्ड को आप कैसे देखते हैं? पंचायत वेब सीरीज में बिहारी टैलेंट्स की कोई कमी नहीं है। अगर हम देखें पूरी सीरीज में तो एक ऑलमोस्ट जितने भी अच्छे अच्छे किरदार है, जैसे चंदन राय हुए पंचायत सहायक विकास के रूप में, तो और कौन से कैरेक्टर्स हैं जो बिहार से बिलोंग करते हैं? आपने बहुत ही अच्छा इंटरव्यू लिया है, बहुत सारी चीजें आपने पूछ ली है। आई थिंक आपने बहुत मेहनत की इससे पहले सवालों को निकालने में, काफी अच्छा था। नमस्कार, मैं अबुल हसन, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टीवी। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत फुलेरा में, जहां के उप प्रधान श्री प्रहलाद पांडे के बेटे राहुल पांडे से बातचीत करेंगे। राहुल जी, बिहार लाइव टीवी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय निकाल के हमसे बातचीत करने के लिए। एक बार आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी पढ़ाई मुजफ्फरपुर से स्टार्ट की, डीएवी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो डीएवी मुजफ्फरपुर से आपने पढ़ाई स्टार्ट किया। उसके बाद आपने इंजीनियरिंग किया। तो इंजीनियरिंग करके जो बिहार की मेंटेलिटी है, आप सरकारी नौकरी में जाते या यूपीएससी क्रैक करते, इसको छोड़ के आप एक्टिंग के क्षेत्र में कैसे गए? जी, इसके रूट्स जो है वो पहले से चले जाते हैं। लाइक मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसे ग्रो किया है कि मैं अपने डिसीजन ले सकता हूँ। तो वहीं से स्टार्टिंग हो गई थी इस चीजों की। प्लस जब मैं बाकी चीजें कर रहा था तो मुझे समझ में आ रहा था कि मैं क्या अच्छे से कर सकता हूँ, तो जिसमें मुझे पता लगा कि ये काम जो है वो मैं सबसे अच्छे से कर सकता हूँ और बहुत अच्छा करता हूँ। तो इस फील्ड को मैंने सेलेक्ट किया और उससे पहले मुझे कोई भी ऐसा सोचना नहीं पड़ा कि मैं ये करूँगा, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि मुझे यही करना है। तो आई स्टार्टेड डूइंग इट। ओके, तो आपने जो भी एक्टिंग किया, शुरू से ही आपका इंटरेस्ट था और पेरेंट्स की तरफ से भी कोई वो नहीं था कि नहीं आप यूपीएससी करो, नौकरी करो, या फिर इंजीनियरिंग किए हो तो अब जॉब करो, ऐसा कुछ नहीं था? इनिशियली था, ये सबका होता है और ये बहुत जेन्युइन है। आई गेस ये सब में होता ही है, क्योंकि अपने बच्चे को कोई भी ऐसा अनफेमिलियर डिपार्टमेंट में या फिर किसी इंडस्ट्री में जाने नहीं दे सकता, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि कल को क्या होगा। तो इनिशियली था, पर अगेन आपको प्रूव करना पड़ता है। अगर आपने प्रूव कर दिया तो उनकी चिंता यही होती है कि आने वाले टाइम पे ये क्या करेगा। अगर आपने वो सर्टेनिटी उनको दे दी कि हाँ मैं कर सकता हूँ या होगा ऐसा, तो दे अग्री। तो इनिशियली बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आए कि बिकॉज मेरे पास ऑफर लेटर था, मेरे को ज्वाइन करना था, पर मैं गया नहीं। Okay. तो
इनिशियली बहुत हुआ कि तुम जॉब छोड़ रहे हो, हर महीने के जो भी खर्चा होता है वो सब प्रॉब्लम, कैसे होगा, क्या होगा। ओके। तो इनिशियली हुआ, पर मेरे को पता था कि मैं कर सकता हूँ, तो मैंने प्रूव करना शुरू किया। और जैसे जैसे आप प्रूव करना शुरू करते हो तो उनको विश्वास हो जाता है कि हाँ ये कर सकता है। अब उनको अगर विश्वास हो गया तो दे विल अलाउ। ओके। तो मुजफ्फरपुर से पंचायत 2 का सफर कैसा रहा, या मुजफ्फरपुर से पंचायत का सफर कैसा रहा? काफी आई गेस बहुत ही ड्रीमी सीक्वेंस है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे बताऊं इसको, क्योंकि मैं अपना काम कर रहा था और ये सब होता चला गया। जी। तो मैं बहुत फोकस्ड इंसान हूँ, मेरे को पता है मुझे क्या करना है, तो मैं वैसे ही काम कर रहा होता हूँ। तो ये चीजें हो गई, और इस कर्म किए जाओ, फल की चिंता ना कर। मैं जहाँ भी, करेक्ट, मैं भी इसको ऐसे बोल सकते हैं आप। तो इन चीजों के पीछे बहुत सारे लोग थे। अकेला आदमी को कुछ भी नहीं कर सकता, बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, हेल्प करते हैं लोग। अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो अकेला आदमी कुछ नहीं करेगा। जब ड्रीम बड़ा हो तो कोई अकेला नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, कोई अकेला नहीं होता है। करेक्ट, आपने बहुत बहुत रिसर्च की इन चीजों पे। अब एग्जैक्टली सही लाइन बोल रहे हैं। जी, तो यही था। टीवीएफ में आपको कैसे एंट्री मिली? क्योंकि जब मैंने अपने दोस्तों से बातचीत की तो एक ने सवाल किया था, और मैंने इसको फेसबुक पे भी पोस्ट किया था कि हम शिव स्वरूप से बातचीत करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि इतने छोटे मोटे रोल फिल्मों में अननोन पर्सन को कैसे मिल जाते हैं, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है इसके लिए भी? देखिए, आप जो देख रहे हैं वो बस अभी का काम देख रहे हैं। इससे पहले मैंने क्या किया वो अभी तक किसी ने देखा नहीं था। जी। तो इससे पहले मैंने बहुत सारा काम किया है, मतलब अपने लिए। मैं, क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ और मुझे एक इमोशन पे बहुत अच्छा पकड़ है, तो मैं अपने काम को कर रहा था। इससे पहले बहुत सारी शॉर्ट फिल्म की है मैंने, इससे पहले बहुत सारे काम किए हैं जो कि मुझे नर्चर कर रहे थे इस टाइम के लिए। तो आई वॉज गेटिंग प्रिपेयर्ड कि मुझे ये मौका मिले तो मैं कैसे करूँ। तो जब मैं वो काम कर रहा था, तो वो पीछे का किसी को पता नहीं है। तो मैंने बहुत काम किया। उसके बाद पंचायत की कास्टिंग हो रही थी, फिर कास्टिंग हो गई, मैं फाइनल हो गया, तो लोगों को ये दिख रहा है। तो वो ऐसे एंट्री हुई नहीं, मैंने बहुत सारे काम किए तो फिर एंट्री हुई। ओके, तो पंचायत 2 में जो भी आप दिख रहे हैं, तो ये आपका लक नहीं है, इसके पीछे आपकी मेहनत है, इतने वर्षों से जो आपने किया है। जी बिल्कुल, होपफुली लोगों को दिख रहा होगा वो। तो मेरी तो यही आशा है कि लोगों को समझ आए कि क्या मैं क्या दिखाना चाहता हूँ। जी। अगर हम बात करें बिहार की, और मुझे तो ये अच्छा लग रहा है कि लोग, जी आप अपना कंटिन्यू कीजिए, फिर हम बातचीत करेंगे। हाँ, तो मैं कह रहा था, मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है कि लोग कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। और इसलिए मेरे को ये फील तो आ रहा था, क्योंकि ये बहुत ही विलेज से जुड़ा हुआ टॉपिक है। मतलब लोग जाते हैं आर्मी में और ऐसा हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को देख के कि लोग कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। वो अपने आसपास के लोगों को देख रहे हैं उस कैरेक्टर में, इसलिए लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है देख के। आपकी जब उसमें एंट्री होती है तो बिल्कुल लूडो खेलते हुए होती है। जब आप स्टेशन पे जा रहे होते हैं तो आप पे जो वर्दी है वो माशाल्लाह काफी अच्छा भी लग रहा है। तो वर्दी पहनने के बाद कैसा फील होता है? ये वाकई फील होता है, एक अलग से एनर्जी आ जाती है वर्दी पहनने के बाद? मैं आपको बताऊं, अगर हम रियल लाइफ में भी बात करें, तो वर्दी पहनने के बाद इंसान के अंदर एक अलग से जुनून और जोश पैदा हो जाता है। करेक्ट। इससे पहले मैंने वर्दी कभी नहीं पहनी थी, तो मुझे उसका कुछ इल्म नहीं था कि कैसा होगा। तो जब मुझे सेट पे दिया गया कि आपको ये पहनना है, और जब मैंने पहना तो 2 डिफरेंट एनर्जीज है। मतलब आप जब वर्दी पहनते तो आपके अंदर एक अलग रुतबा आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब मैं देश के लिए कुछ करूंगा। तो मैं, इवन दो मैं कैरेक्टर में था और ये जो भी सोच रहा था, तो वो उससे कनेक्ट कर रहा था। पर मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं इसको ऑनर कर रहा हूँ, इस चीज को पहन कर जा रहा हूँ। तो आप इवन शॉर्ट में देखोगे तो मैं बहुत पहन के बहुत कंफर्टेबल हूँ। मुझे लग रहा था कि ये मेरे लिए ही बनी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था वो देख के, पहन के। तो वर्दी का एक अलग रुतबा है, रौब है, एक अलग प्राइड फीलिंग है। ओके। अगर हम बात करें मूवी के सीन्स की जो आपने किया हुआ है, तो जब आप घर पे आते हैं तो आपके पापा हैं, मतलब फैसल मलिक या प्रहलाद पांडे, वो शराब को नहीं छूते हैं, जबकि ये आदमी के अंदर से एक दिमाग में बैठ जाता है ना कि आर्मी में है तो शराब पीता ही होगा। अगर मैंने बहुत सारे दोस्तों से बातचीत की तो उन्होंने मजाक में ही बोला कि बोल देना
कैंटीन से 2 बोतल हमारे लिए भी लेते आना, ठीक है? तो आप ओके ओके। तो आर्मी में होते हुए भी आप जो अपने पापा को शराब पीने से रोक रहे हैं, मतलब आपके आसपास तो कोई शराब पी भी नहीं रहा, तो ये बिहार, आपके बिहार से होने का कनेक्शन है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है और आप उसको प्रमोट कर रहे हैं। देखिए एनीवे काफी अच्छा सवाल है, आपने बहुत ही सही से कनेक्ट कर दिया है इसको, ये अनएक्सपेक्टेड था। तो ये एनी डे तो प्रमोशन तो है ही कि मतलब आप शराबबंदी तो इज गुड कि शराब बंद है तो ये अच्छी बात है, पर उसमें जो भी दिखाया गया मुझे नहीं लगता है कि सारे आर्मी वाले पीते हैं, क्योंकि मेरे ऐसे लोग हैं जानने वाले जो नहीं पीते हैं। नहीं, मेरे दादाजी भी सिविल में थे, तो वो हम जान सकते हैं। जी बिल्कुल होता है। मैं मतलब बहुत सारे लोग हैं आर्मी में जो नहीं पीते हैं वो, और इस कैरेक्टर के बारे में जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कैरेक्टर बहुत ही डिसिप्लिन बच्चा है। मतलब ऐसा लड़का है जो गांव में एक ट्रेंड सेटर है, मतलब कि ऐसा लड़का हमारे गांव से गया है, तो वो रोल मॉडल है वहाँ के गांव के लिए, फुलेरा के लिए। तो उसको शराब पिलाना वाज नॉट अ गुड आइडिया, और ऑब्वियसली ये तो डायरेक्टर और राइटर ने डीपली लेयर्स में लिखा है ये है। जी नहीं, हम तो ऐसे ही बस क्लाइमेक्स में पूछ रहे हैं ये सब चीजें, आपको भी पता है क्यों पूछ रहे हैं। नहीं बिल्कुल, आपने बहुत ही गहन अध्ययन किया है, वो मुझे दिख रहा है, बहुत ही अच्छे से आपने सब कुछ देखा है। थैंक यू इसके लिए। जब इस सीरीज के बाद मैंने आपके टाइमलाइन को देखा इंस्टा पे, फेसबुक पे, तो काफी ज्यादा लोग आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। आप, हमको लग रहा है कि आप थक गए होंगे थैंक यू बोलते हुए। तो इतनी उम्दा आपकी एक्टिंग है, तो आपने डायरेक्टर को पूछा नहीं कि आप हमारे जो सीन है काफी कम क्यों कर दिए, 1-2 सीरीज और रख देते, उसके बाद हमको मारते, इतने भी क्या जल्दी थी? ये मैंने मेरी जो माफ कीजिएगा, मारना शहीद बोलना चाहिए वहाँ पे। उनका नाम है चंद्र। जी शहीद, करेक्ट। तो जो राइटर है उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि रेट्रोस्पेक्ट में जब वो देखते हैं तो उनको लगता है कि फर्स्ट सीजन में इसको इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए था, पर ठीक है, इस सीजन में भी अगर इंट्रोड्यूस किया तो वो मेरी एक लाइफ साइकिल है, मेरी इंपॉर्टेंस जितना उन्होंने दिखाया वो बहुत है, वो काफी है, मतलब लोगों को कनेक्ट कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है जी। क्योंकि ये गांव से जुड़ी बात है और लोग अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं, और ये होता है, ये ट्रूथ है, हार्श ट्रूथ है, पर है। और दूसरी बात कि मैं जो आप पूछ रहे थे कि कैसे मैं कैरेक्टर जो भी है, आपने पहला क्वेश्चन कुछ पूछा था मेरे से, सॉरी मैं भूल गया। क्या मतलब कि मैं रिप्लाई कैसे करता हूँ, राइट? रिप्लाई कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, तो जी। मैं थका नहीं हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं थका नहीं हूँ, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं कि मैं सबको बैठ के रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं यकीन के साथ कहता हूँ मैं सबको रिप्लाई करूंगा, चाहे अभी करूँ या बात करूँ, क्योंकि वो लोगों का प्यार है, वो अगर वो प्यार नहीं देंगे तो मैं कुछ नहीं हूँ। ओके, मैंने आपसे बातचीत करने के लिए कहा और आप 1 मिनट में हाँ बोल दिया, तो इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, बहुत शुक्रिया कि आप लोग बात करना चाह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि अपने शहर से किसी के निकले हुए को आप सपोर्ट करना चाह रहे हैं, दैट्स रियली गुड, आई लव इट। तो एक सेकंड, मुजफ्फरपुर से और आप निकले वहां पे, मतलब एक्टिंग का कैसा माहौल है? हाँ, ट्रूथफुली मैंने मुजफ्फरपुर में कोई एक्टिंग इनिशियली, जब मैं वहां पे बस 8th क्लास तक पढ़ा हूँ डीएवी में, दरभंगा रोड में, तो वहां पर इनिशियली ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद जब मैं बाहर निकल गया और अभी जब मैं थिएटर कर रहा था कुछ साल पहले तक, 4-5 साल पहले तक, तो तब मुझे समझ में आ रहा था कि मुजफ्फरपुर में थिएटर का कुछ माहौल बन रहा है या सिनेमा का कुछ माहौल बन रहा है, कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं। जी। तो माहौल अभी वहां नहीं है जिसको प्रमोट करने की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। और मैं अपील करूंगा, मैं आपके माध्यम से सही में बोलना चाहता हूँ लोगों को कि थिएटर जाके देखिए, वो कला डिफरेंट है, वो आपको जो आप टीवी में देखते हैं उससे अलग चीज है वो, तो वो प्रमोट करना बहुत जरूरी है, सरकार को भी देखना चाहिए कि कैसे प्रमोट करें। जो भी आपको ये इंस्पिरेशन मिली है, कह रहे हैं आपकी मुजफ्फरपुर में वैसा माहौल नहीं था जितना कि होना चाहिए था, यूं कहीं आपको पता नहीं था? जी। नहीं, माहौल नहीं है, मतलब अभी बनाना शुरू किया है, वहाँ पे लोगों ने अच्छा काम करना शुरू किया है, तो मुझे दिख रहा है कि वहाँ पे कुछ लोग हैं जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और उसको प्रमोट करना चाहिए ताकि
जी। ताकि वहाँ का कल्चर डेवलप हो। थिएटर से, आर्ट से कल्चर डेवलप होगा, और डेवलप होगा तो सारी चीजें डेवलप होंगी फिर। जी। तो जरूरी है कि उसको हम प्रमोट करें और आगे बढ़ाएं। अच्छा, अगर आप बिहार से हैं तो आप भोजपुरी निश्चित रूप से गाने और फ़िल्म वगैरह देखे होंगे, अभी आपको टाइम नहीं मिलता, वो अलग बात है। आपको नहीं लगता जब बच्चा जब इनिशियल फेज़ में होता है 18 इयर्स 19 इयर्स के, जब वो पेरेंट्स से बोलता है कि हमको एक्टिंग में जाना है और सिंगिंग में जाना है, तो उनके दिमाग में वही भोजपुरी गाने आते हैं। अपने यहाँ जो ऑर्केस्ट्रा में या नाच में ड्रामे होते हैं, वो सीन आ जाता है, ये सब करेगा नचनिया-बजनिया वाला। तुम पढ़ाई-लिखाई करो, आईएएस-वाईएएस बनो, ये सब चीज़ें यार, ये क्या कर रहे हो? तो ये मेंटालिटी है, उसको कैसे चेंज करेंगे? आपके पेरेंट्स तो मुझे ऐसा सपोर्टिव थे, लगता है आपको कि सपोर्ट मिला था, वैसे बच्चे जिनको नहीं मिल पाता है, सोसाइटी से ज़्यादा की फैमिली ही विरोध करती है, तो इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि अनटिल एंड अनलेस आपकी जो शिक्षा प्रणाली है, मतलब एजुकेशन है, उसमें सुधार नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ओके। जिस दिन हम पढ़ाई में, एजुकेशन में हम बहुत आगे निकल जाएंगे, उस दिन ये चीजें आराम से डेवलप हो जाएंगी। ये सारी चीजें प्रॉब्लम है पढ़ाई की वजह से। अगर लोग पढ़े लिखे होंगे तो लोग अलाउ करेंगे कि ये चीजें भी हैं जो की जा सकती हैं, बस आईएएस, इंजीनियरिंग और ये नहीं है, जो इसके अलावा भी 50 चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। बस जी, बिल्कुल आर्ट है। की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके अलावा बिल्कुल है। जी। जी। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर आप एजुकेट कर दोगे लोगों को, सारे लोग एजुकेट हो जाएंगे, तो उनको समझ में आएगा कि इसकी भी वैल्यू है लाइफ में, और इससे भी पैसे कमाए जा सकते हैं, इससे ओके। इसको भी फॉलो किया जा सकता है। जी, वही तो पंचायत का एक डायलॉग याद आ रहा है, यहाँ हर कोई नाच ही रहा है, तो मतलब आप अपने पसंद के काम कीजिए। हाँ, वही बिल्कुल वही दो चीजें हैं इसमें, या तो आप नाच रहे हो तो अपने तरीके से नाचो, नहीं तो कोई अपने कोरियोग्राफर है उसके तरीके से नाचो। तो वही बात है, आपको ओके। नाचना है तो आप डिसाइड कर लो कैसे नाचना है। जी। आपकी अगली आप अगले किस रोल में नज़र आने वाले हैं? क्योंकि आपके फैन्स का सवाल है ये। जी, मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, कुछ चीजें चल रही हैं, लाइनअप जी, है। जी। जैसे ही होगा तो मैं पक्का, जो भी इंस्टाग्राम से मेरे जुड़े हुए लोग हैं उनको पता चलेगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी अपलोड कर मैं ही इसलिए बता दीजिएगा। दूंगा। जी जी बिल्कुल, जी, मैं कर दूंगा। ओके। ये सवाल शाश्वत शुक्ला ने पूछा है इस सीरीज के मेकर से जी। कि टीवीएफ वाले इतनी अच्छी मूवीज और इतनी अच्छी सीरीज बना कैसे लेते हैं? आई थिंक वो फोकस करते हैं अपने कंटेंट पे। जी। मतलब उनको, वो लोग बहुत रियल लाइफ से और स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म बनाते हैं या जी। काम करते हैं, तो उनका जी। कंटेंट काफी अच्छा है। मतलब वो लोग राइटिंग पे जितना काम कर लेते हैं, उसके बाद इजी हो जाता है आगे लोगों के लिए। इजी तो नहीं कहूंगा, क्योंकि डायरेक्टर ने भी उतना ही अच्छा काम किया है, डीओपी ने उतना ही अच्छा किया, प्रोडक्शन सब कुछ अच्छा हुआ है, सब लोगों ने अच्छा काम किया, तब जाके कैसी फिल्म बनती है। जी। तो आई फील कि वो प्री प्रोडक्शन या राइटिंग का काम, कंटेंट जो है उनका बहुत तगड़ा होता है, इसलिए आप कनेक्ट कर पाते हो, और आप कनेक्ट कर जाते हो, इसलिए आपको अच्छा लगता है। अच्छा। तो हैट्स ऑफ टू देम, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी। इस सीरीज के लॉन्च होने के बाद जो बिहार और खासकर यूपी में जिस तरह का माहौल और प्रेम उमड़ा है पंचायत के लिए, आपको नहीं लगता अगर ये स्टोरी बिहार पे बनती, मतलब बिहार में बनती है, अगर कहानी का सीक्वल्स बिहार में होते तो क्लाइमेक्स जी, उतनी ही रहती और मजा ज्यादा आता? आई थिंक ये सेटअप, मतलब दिखा तो आप फुलेरा ही रहे हो, आप बॉर्डर की कहानी दिखा रहे हो, तो वो ऑलमोस्ट इसीलिए उसी बेल्ट को बहुत कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो वैसे ही लैंग्वेज भी है, वैसे ही सब कुछ लोग भी सेम हैं। ही है। तो जी, जी। हाँ, तो कनेक्ट तो कर रहा है लोगों को, और नो मैटर व्हाट कि आप कहीं पे भी सेट हो कहानी, आप उससे रिलेट करते हो तो आपको अच्छी लगती है। जी। जरूरी नहीं है कि मैंने उस गांव के बारे में दिखाया तो वो गांव की कहानी है, वो जी। गांव की कहानी है, पर आप उससे रिलेट कर रहे हो कि ये मेरे यहाँ भी होता है। जी। मतलब जी। सीसीटीवी लगे और तभी तो बकरी आदमी हो देख जाए रहा तो है। आप सीसीटीवी में देखने आओगे, तो वही जी, कहानी जी। है। जी। बिल्कुल देख रहा है, तभी तभी तो ये यूनिवर्सल कहानी है, मतलब जो भी गांव में रहा है वो कनेक्ट कर जाएगा, तुरंत ही कनेक्ट ओके। करेगा। किसी एक जगह से होने का कोई मतलब नहीं है। जी, ओके। तो नेक्स्ट सीजन कब और आ यही रहा है, सीजन 3? खूबसूरती है कि फिल्म, सिनेमा की खूबसूरती यही है। ओके। सीजन 3 कब आ जी रहा है? भाई। सीजन 3 कब आ रहा है? सीजन 3 मोस्ट प्रोबेबली, आई डोंट नो कि, पर मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर तक आ जानी चाहिए। इतनी जल्दी? ये तो आपको क्रिएटर्स ही बताएंगे, उनसे ओके, ओके। उनसे पूछेंगे तो। जाते-जाते हमारा सवाल ये हाँ है हाँ
कि जीतू भैया का कैट निकलेगा या फिर यूपीएससी की तैयारी करने लगेंगे? ये आप देखते रहिए, आपको बहुत कुछ दिखेगा इसमें। कैट निकलेगा, इंजीनियरिंग करेंगे, क्या करेंगे, वो आपको सब दिख जाएगा। आगे आगे सब पता चलेगा। अगर मैं बता दूंगा तो फिर मजा नहीं है कभी। जी जी बिल्कुल, मजा नहीं मेरे को आएगा। पता भी नहीं है क्या बताऊं। ओके, चलिए हाँ ये तो राइटर हैं, जी। डायरेक्टर है, उनके ऊपर डिपेंड करती है। हाँ, ये उनके ऊपर है, वो क्या करवाते हैं उनसे कैरेक्टर से। तो हमारे कुछ जब मैंने इसको आपके इंटरव्यू को अपने फ्रेंड से बात की, फेसबुक पे पोस्ट किया था, तो कुछ सवाल आए हैं, तो उन सवालों को जवाब देना जी पसंद करेंगे आप? जी। हाँ, समीर रमोला ने क्वेश्चन किया है, ये पूछना कि जब लास्ट सीन में जी। आप शहीद हो जाते हो तो क्या आप उस टाइम पर शूटिंग पर थे, कैसा अनुभव था? हाँ, मैं शूटिंग पे था। आपने एक शॉट देखा होगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ऊपर लोग जी दिख जी रहे होते हैं। मैं शूटिंग पे था, मैं कॉफिन में भी था। जी, तो तो कैसा अनुभव था? तो वो बहुत ही दर्दनाक है। मतलब आप खुद को ऐसा देख रहे हो और सारे लोग वैसे ही बैठे हैं। मुझे, जो मेरे फादर बने प्रहलाद फैजल सर, तो मुझे उनको देखकर बहुत ही अजीब फील हो रहा था, क्योंकि वो इतना ज्यादा कैरेक्टर में थे। और देख के लग रहा था कि बहुत बहुत दर्द भरा सीन होने वाला है ये। जी तो बहुत ही दुखद वो था, पल था। देखने के लिए तो बहुत ही अजीब सा था, जैसा जी आपको दिखा है सीन। जी, जब हमने जी सीरीज देखना आरंभ किया था तो सोचा था कि मजा आएगा, एंटरटेनिंग होगा जी जी। और अंत में एक हैप्पी एंडिंग के साथ होगा, लेकिन एंडिंग कैसे हुई सबको पता है। सारे दर्शकों को आंखों में आंसू आ गए, तो इस सदमे से दर्शक जी अब तक नहीं उबर पाए हैं, मैंने भी नहीं उबरा है। तो ये जी जो सदमा है, अगले सीजन में जी। गैप को कैसे कम किया जाएगा? अब इसका इसका जवाब तो क्लियरली आपको राइटर्स और डायरेक्टर्स की टीम देगी। इसका जी जवाब मैं देने सही इंसान नहीं हूँ आपको ये जवाब देने के लिए। जी जी तो अगर आप उनसे पूछेंगे, वो क्लियरली आपको सब कुछ बताएंगे फिर। जी, आप बात कर लेना अकेले में, राइटर है उनसे भी, कि आपको भी पता करेक्ट चले। करेक्ट। दूसरा मैं सवाल है, बता दूंगा जी। सेम ही क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट आपने बता ही दिया है। अमन कुमार पूछते हम्म। हैं, आगे का क्या प्लान है लाइफ में? बॉलीवुड में कब जा रहे हो? आगे कहाँ कब जा रहा हूँ, सॉरी। बॉलीवुड में। मुझे तो एक ये टर्म समझ नहीं आता कि बॉलीवुड में है क्या। मतलब ये सब तो बॉलीवुड ही है। मतलब आप वो नहीं कर सकते ना। फिल्म की बात कर रहे होंगे मे भी आप, कि फिल्म में कब जाओगे। तो ये सीरीज फॉर्मेट है, वो फिल्म है। जी होपफुली बहुत जल्दी आप लोगों को दिखूंगा, और जी, जैसे दिखूंगा आपको दिख जाऊंगा, फिर समझ में आ जाएगा कि मैं ही हूँ। चलिए मजाक में एक सवाल पूछते हैं। अविनाश यादव, जी। रिंकी जी का नंबर मिल सकता है क्या? रिंकी जी किसी को नंबर नहीं देती है। रिंकी ओके जी अपने पास रखती है नंबर। ओके ओके नहीं, मैं मजाक से कह रहा हूँ। रिंकी जी का नंबर तो नहीं मिल सकता है, सॉरी। ओके ओके, एक सेकेंड, आपका हम एक पोस्ट, फेसबुक पोस्ट कर रहे हैं। हाँ, आपने फेसबुक पे लिखा है, जी। टू मी, हाँ हाँ। फैसल मलिक के बारे में, जो फिल्म में आपके पापा हैं जी। प्रहलाद पांडे, उनके बारे में लिखा है, टू मी ही इज एंड विल रिमेन अ फादर फिगर। हम्म तो कितना लगाव है और हम्म कितना हम्म। ये बॉन्ड को आप कैसे देखते हैं? फैजल सर जो इंसान है, वो काफी काफी अच्छे इंसान है। मतलब जी इनसे अच्छा इंसान मैंने अभी तक देखा नहीं। वो ओके इतने बड़े दिल के इंसान है और इतने अच्छे हैं। मुझे अभी याद है, मैं फर्स्ट डे सेट पे था और उनको पता चला कि मैं ही हूँ। तो बिल्कुल एकदम ही अच्छी कनेक्शन बन गया। मतलब ऐसा लग रहा था कि हम पहले से मिल चुके हैं, और बहुत ही अच्छा कनेक्शन बन गया। हम लोग साथ में बात करने लगे, बहुत टाइम बिताया हमने साथ में। तो वो इंसान बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब वो हमेशा मेरे लिए ऐसे ही रहेंगे, जी फादर फिगर ही रहेंगे। और मैं ओके उनको इतना ही रेस्पेक्ट करूंगा, चाहे जो भी हो आगे, जैसा भी होता है, मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगा। तो बहुत अच्छा बॉन्ड है हमारे बीच में, और बहुत अच्छा लगता है मुझे उनसे बात करके या उनसे कुछ सीख के। जी। जी तो पंचायत वेब सीरीज में बिहारी टैलेंट्स की कोई कमी नहीं है। अगर हम देखें पूरी सीरीज में, तो एक ऑलमोस्ट जितने भी अच्छे अच्छे किरदार है, जैसे चंदन हाँ राय हुए पंचायत सहायक विकास के रूप में, हाँ तो और कौन से कैरेक्टर्स हाँ हैं जो हाँ बिहार से बिलोंग हाँ। करते हैं? एक तो शायद जो अ, विधायक जी हैं, मैथिली, मिथिला से हैं। बुल्लू कुमार हैं, जो जिनकी बकरी खो जाती है। जी जी दुर्गेश दुर्गेश कुमार हैं, जो नेगेटिव कैरेक्टर में है, जी जिनको आपने देखा। जी जी और
हाँ, मैं इतने लोगों को जानता हूँ जो बिहार से हैं उसमें। और सतीश रे हैं बिहार से। सतीश रे हैं जी, बिल्कुल। हाँ, वो बिहार से हैं। तो ये सारे बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जी इसीलिए इतना अच्छा काम कर पा रहे हैं जी क्योंकि वो अच्छे इंसान हैं। जी। जी। चलिए, और कोई भी सवाल जो और कुछ आप जो कहना चाहते थे और हम कह नहीं पाए? मैं कहना, आपने बहुत बहुत ही अच्छा इंटरव्यू लिया है, बहुत सारी चीजें आपने पूछ ली है। आई थिंक आपने बहुत मेहनत की इससे पहले सवालों को निकालने में, काफी अच्छा था। ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें बताई हैं आपको जो भी आपने पूछा है। और मैं चाहूंगा कि आप जिस तरीके से अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप लोग काम को ऐसे ही अप्रिशिएट करते रहें और कनेक्टेड रहें मेरे से। तो बहुत जल्दी आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। फैन, पंचायत के फैन से क्या अपील करेंगे? अभी बहुत कुछ बाकी है, मतलब आगे इतनी चीजें होने वाली हैं कि आपको मजा आ जाएगा। आई थिंक पंचायत एक ऐसा सीजन है जो सेकंड सीजन में लोगों को बोर नहीं करता। बहुत सारे सीजन आपने देखे होंगे जो सेकंड सीजन में जाके नीचे गिर जाते हैं, मतलब आपको मजा नहीं आता। पर पंचायत के डायरेक्टर, राइटर या जितने भी लोग इसकी टीम में हैं, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि लोगों को फर्स्ट वाले से ज्यादा पसंद आ रहा है। और ये उनकी जीत है, यही चाहते थे और ये बहुत बड़ी बात है। तो आई अपील की अभी देखते जाइए, अभी आगे बहुत सारे सीजन आएंगे जो आपको बहुत मजा आने वाला देख के। कनेक्टेड रही इन चीजों। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे चलते आपको शुरू में बहुत तकलीफ हुई थी, इसके लिए हम माफी चाहेंगे। एक बार हमसे जुड़ने के नहीं, लिए आपका कोई बहुत बहुत तकलीफ नहीं है। शुक्रिया। अब और थैंक यू बहुत सो शुक्रिया मच। आपका अबुल, आपने कनेक्ट किया और आपने इतने अच्छे सवाल पूछे। बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत मजा आया आपके सवालों को जवाब देने में। थैंक थैंक यू यू सो सो मच, मच थैंक यू सो मच, सबको। वेलकम। थैंक थैंक यू। यू।